हेलो दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी क्रिसमस डे। आज बहुत ही खुशियों का दिन है। आज हम लोगों का क्रिसमस डे है तो हम लोग खुश तो रहेंगे ही। मैं आशा करता हूँ कि जैसे आज आप खुश हैं इसी प्रकार से पूरे जीवन खुश रहें। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे कि जीवन जो होता है वो किसके आधार पर चलता है। तो जीवन जो होता है ये हमारी कोशिका के आधार पर चलता है। जितनी अच्छी कोशिका उतना लंबा जीवन। तो हम लोग आज कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जंतु कोशिका और पदप कोशिका में क्या अंतर होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम लोग आइए आज देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या सेम है और क्या अंतर है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा है जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। और जो ये हमारा दिखाई दे रहा है ये कैसा होता है, प्लांट सेल। और जो ये हमारा दिखाई दे रहा है ये प्लांट सेल या फिर पदप सेल कहते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि पदप कोशिका यानी कि पौधों की कोशिका और जंतु की कोशिका में क्या अंतर है, बिल्कुल आसानी से। जैसा कि आपको ये एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर जो भी शब्द मैंने लिखे हैं वो दोनों कोशिकाओं में पाया जाएगा। वो शब्द जो है जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस बॉक्स के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जो शब्द इस बॉक्स में लिखे हैं वो इनका भी है इनका भी। इसका मतलब हम लोगों को सांता क्लॉज ने यही गिफ्ट दिया। इस गिफ्ट में हमको इधर भी देना है और इधर भी देना है, यानी कि जोड़ी होगा। यानी कि गोल्जी बॉडी दो, केंद्रक दो। यानी कि हम लोग बात ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें दो होगा, हम लोग बात ये कर रहे हैं कि इसके पास भी केंद्रक होगा और इसके पास भी केंद्रक होगा। यानी कि सबसे मेन जो पार्ट होता है कोशिका का वो केंद्रक होता है। और केंद्रक पदप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। फिर उसके बाद में ये भी है गिफ्ट में, तो गिफ्ट में ये भी कैसा होगा, दोनों के पास होगा, इनके पास और इनके पास। इसको हम लोग कहते हैं गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी पदप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा आता है ईआर। ईआर को हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ ये वाली संरचना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हम लोग हिंदी में अंतः प्रदब्बई जालिका कहते हैं। जो ये आपको संरचना दिख रहा होगा ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद में हम लोग का अगला आता है कोशिका झिल्ली। जैसे कि ऐसा समझ लो कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो जितना सामान लेते हैं वो सामान लेने के लिए हमको एक थैली की जरूरत होती है। ऐसे इस कोशिका के अंदर जितने ऑर्गन हैं, जितने अंग हैं, उन सबको रखने के लिए एक थैली की जरूरत है। वो थैली आपको बाहर दिखाई दे रही होगी और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी और पदप कोशिका में भी, यानी कि एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में, दोनों में पाया जाता है। तो ये जो है कोशिका झिल्ली ये इसके बाहर बाहर आपको दिख रहा होगा और इसमें भी पाया जा रहा होगा। तो हम लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली दोनों में है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में हम लोग का तीसरा आता है, चौथा आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इसमें भी है इसमें भी है। आपको दिख रहा होगा कि ये आपके बीच बीच में ये द्रव एक भरा होता है, एक लुगदी टाइप का द्रव भरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कोशिका द्रव कहते हैं। ये ब्लैक वाला नहीं, ब्लैक वाला कुछ अलग है, अभी हम लोग जानेंगे। तो ये जो भरा हुआ है आपको दिख रहा होगा लुगदी टाइप का होता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें भी कोशिका द्रव भरा हुआ होता है यहाँ पर ऐसे कुछ पूरे सेल में, यानी कि पूरे कोशिका में ये भरा हुआ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों का आ जाता है किचन रूम। किचन रूम मतलब जहां से हमको ऊर्जा मिलने वाली है।
यानी कि हम लोग को मिलने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी चलने के लिए, जीवन चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और इसको भी ऊर्जा की जरूरत है। तो पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि सेल का, कोशिका का जो पावर हाउस है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद में एक और अभी गिफ्ट में बचा हुआ है, ये था हमारा सांता क्लॉज का गिफ्ट। और एक और बचा हुआ है जिसका नाम है राइबोसोम। और राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। आपको ये दिख रहा होगा ER, इसको हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो दिख रहा है आपको संरचना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर आपको ये बूंद बूंद दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। यही जो छोटे छोटे कण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। और इसमें भी हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे कण, यही हमारा क्या है? राइबोसोम है। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण यहां भी करता है। तो इतने जो हमारे बॉक्स में थे, इसका मतलब ये गिफ्ट हर बच्चों के पास जाता है। जैसे कि सांता क्लॉज जब गिफ्ट देते हैं तो सब बच्चे के पास जाता है, ऐसे इस गिफ्ट में जो भी रखा हुआ है वो पादप कोशिका का भी है और जंतु कोशिका का भी है। तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, सारी की सारी चीजें दोनों में पाई जाती है। अब बात आती है कुछ और भी हमारी चीजें होती है, जैसे लाइसोसोम। लाइसोसोम सिर्फ टू सिर्फ जंतु कोशिका के पास होता है। ये आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी बूंद है, ये है लाइसोसोम। और लाइसोसोम केवल केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में ही पाया जाता है। तो इधर हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है सेल वॉल, और सेल वॉल सिर्फ टू सिर्फ प्लांट को मिलेगा, पादप को मिलेगा। जैसे कि इनको लाइसोसोम मिला तो इनको भी भाई कुछ तो मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा? कोशिका भित्ति मिलता है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो इनको मजबूत बनाए रखता है, दृढ़ता प्रदान करता है। फिर उसके बाद में इधर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें, इस कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि इसमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता। लेकिन यदि सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता तो कुछ तो खास होगा। तो इसके पास भी है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो दोनों में अलग है। और ये जो गिफ्ट दिए हुए थे ये सभी के लिए है, यानी कि इसके लिए भी और इसके लिए भी। और एक खास बात, कहीं कहीं पर बच्चे देखते हैं तो लिखा होता है जीव द्रव और कहीं कहीं पर लिखा होता है कोशिका द्रव, और समझ नहीं पाते हैं कि कोशिका द्रव और जीव द्रव में क्या अंतर। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं कोशिका द्रव। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ एक छूट गया, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या होता है? जो केंद्रक के बीच में पाया जाए, ये आपको दिख रहा होगा गोल गोल, ये है हमारा केंद्रक। यहाँ पर अगर देखेंगे तो किनारे पर केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस केंद्रक के अंदर जो पाया जाएगा केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और यहाँ भी कुछ दिख रहा है सर, ये तो नहीं आप बताए कि ये क्या है? ये होता है क्रोमेटिड, यानी कि ये होता है कुछ मटेरियल केंद्रक का जो इसको और अच्छा बनाता है। जब हम लोग कोशिका के आर्गन के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, तब पूरी बातें आसानी से समझेंगे। हाँ, जो मैं बताने वाला था कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में क्या अंतर है। कोशिका द्रव्य में क्या अंतर है? बिल्कुल आसान है। जो जीव द्रव्य होता है इसमें दो दो द्रव्य पाया जाता है, एक तो कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रक द्रव्य। यानी कि जीव द्रव्य हम लोग उसे कहेंगे जब केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और उसके बाद में प्लस में कोशिका द्रव्य। दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य।
और कोशिका द्रव हम लोग क्या कब कहेंगे, जब कोशिका द्रव अकेला हो, यानी कि जब इसी की बात हम लोग करेंगे जो बाहर बाहर है तो हम लोग उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और जब केंद्रक द्रव्य को भी मिला लेंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, जीव द्रव। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बस इतना ही याद रखना कि जो इस बॉक्स में है वो दोनों का है, और जो यहाँ पर है सिर्फ इसका है, और जो यहाँ पर है सिर्फ इसका है। और जीव द्रव और कोशिका द्रव में क्या अंतर है, जीव द्रव में केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को हम लोग लिखते हैं, और जबकि कोशिका द्रव में सिर्फ हम लोग कोशिका द्रव के बारे में बात करते हैं। इसमें भी अच्छा ये एक बात और है कि कोशिका द्रव का कार्य क्या होता है, तो कोशिका द्रव का कार्य कुछ नहीं होता है, इन सबको मेंटेन करता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब आपस में टकराते रहे। तो कोशिका द्रव क्या करता है, इन लोगों को एक फिक्स स्थान देता, फिक्स पोजीशन देता है। तो मैं आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।